अभी हमारी तैयारी हो रही है शादी में जाने की। शादी है हमारे चतुरू भाई की, वो हैं काली माटी के, और काली माटी से बारात में जाना है बच्चू मल्ला। सामने से बारात चल के आ रही है। ये है चतुरू भाई की बारात, और ऊपर जो आप सजा हुआ घर देख रहे हैं ये है चतुरू भाई का घर। और बारात पुल पे पहुंच चुकी है, देखिए आप सामने गाड़ी, और इतनी ही गाड़ियों का कतार पीछे से भी देखो। ओ वहाँ वो दिख रहा है एक शादी वाला घर, वो ऊपर, उतनी ऊपर जाना है। दूल्हे के लिए डोली आ गई है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए ब्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है। और साथ में मेरे साथ अभी है लक्ष्मण भाई। पिछले एक हफ्ते से मैं देहरादून में था। प्रियंका के ब्लॉग के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, पहाड़ी बुआरी यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उसी के माध्यम से आपने देखा होगा कि मैं ससुराल गया हुआ था। और आज सुबह 2 बजे करीबन हम दोनों देहरादून से यहाँ आए हैं। 9 साढ़े 9 बजे हम गैरसैंण पहुँच गए थे। और फिलहाल अभी हमारी तैयारी हो रही है शादी में जाने की। शादी है हमारे चतुरू भाई की, वो हैं काली माटी के, और काली माटी से बारात में जाना है बच्चू मल्ला। फिलहाल मेरे साथ शादी में जाने के लिए प्रदीप भाई हैं, और भाई तो है ही, उसके बाद रवि भाई हैं, मोहित हूँ बीच वाला, मोहित हो गया, बिरजू हो गया, और साथ में चाचा जिनकी ये गाड़ी है। मैं अपनी गाड़ी इसलिए लेके नहीं जा रहा क्योंकि मेरी गाड़ी में सामान फुल पैक है। देहरादून से आए हैं तो काफ़ी कुछ सामान लेके आया हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो वो गाड़ी को रेस्ट दिया है, चाचा से बोला है कि आपकी गाड़ी लेके चलते हैं। फिलहाल चाचा वेट कर रहे हैं। रवि भाई और प्रदीप तो बाइक में चले गए हैं। उसके बाद जो वो है क्या बोलते हैं, मोहित और बिरजू हैं, वो शायद हमें लाटू गियर में मिलेंगे, है ना, लाटू गियर से ही, क्योंकि अब तो समय इतना हो गया है कि बारात तैयार हो गई होगी, उनके घर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो रास्ते में बारात से मुलाकात होगी और फिर बारात के साथ सीधा चलते हैं बच्चू मल्ला की ओर। चाचा कहाँ है? चाचा कौन है? हाँ, बात वही है, मतलब अब क्योंकि थके हुए इतने हैं ना, अब दोस्त है तो शादी में सम्मिलित होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे जाएंगे, जयमाला देखेंगे, भात खाएंगे और फिर घर की ओर प्रस्थान। बहुत थक गए हैं, सुबह 2 बजे के चले हुए हैं सोचो हम देहरादून से। और हुआ ऐसा है कि भाई छुट्टी आ रहे थे तो इनको मैंने काशीपुर के रास्ते ना बुला के मैंने कहा सीधा आप हाँ आओ, देहरादून आओ। हेलो राम राम, हुक्म चाह जी चाय चला। तो मतलब इनको मैंने काशीपुर के रास्ते रोका, मैंने कहा आप देहरादून आओ, और देहरादून से फिर क्या करो, हम दोनों साथ चलेंगे। तो ये रात को 1-1:30 बजे देहरादून पहुँचे, और फिर वहाँ से एक साथ घर। आओ चले, वो चला है पप्पू, वो चला है, चलो सीधा आपको लाटू गेर मिलते हैं। अब तो लाटू गेर पहुँच चुके हैं दगड़ियों, और सामने से बारात चल के आ रही है। ये है चतुरू भाई की बारात, और ऊपर जो आप सजा हुआ घर देख रहे हैं ये है चतुरू भाई का घर। फिलहाल हम हैं अभी लाटू गेर में। ये है दूल्हे की गाड़ी, बाकी जितनी भी बाराती गाड़ियाँ हैं इस तरीके से खड़ी हो रखी हैं। और ये हमारे भाई लोग, ये सूरी भाई हैं, लक्ष्मण भाई है, उधर प्रदीप है, रवि है, बिरजू है, ये सारे खड़े हो रखे हैं। और बारात पुल पे पहुंच चुकी है, देखिए आप, ज़बरदस्त। और ये देखो पटाखों के साथ घूमना फूकिया बॉल भाई किएगे ना, बाकी सब कुछ ठीक है। ये देखो हेलो 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 हेलो। चाचा भी मिल चुकी हैं देखिए, और पीछे मजेदार मजेदार। दूल्हे की गाड़ी आ गई भाई, दूल्हे की गाड़ी। ये देखो चतुर और तुलसी, बहुत शानदार। ये देखो भाई लोग हमारे, और ये है भाई, क्या हाल चाल है बहुत शानदार। चलो चलते हैं हम अपनी गाड़ी की ओर। चलो जी, चलो 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 चलो। तो दगड़ियों बारात प्रस्थान हो गई है ना, तेवाखर का। हाँ, ये भी तेवाखर एक्सप्रेस है।
फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम, चाचा से चला रहे हैं गाड़ी, ये बैठे हुए हैं कैप्टन साहब और इधर फादर साहब और ये है लक्ष्मण भाई। हाथ तीर कर रहे तो हाथ के पड़ी थी हस्त पुष्ट दिए आदमी बैठे इनके, तो कहाँ जाएगा तुम। चलिए चलते हैं अब बच्चुबाण की ओर। और ये है दगड़ियों बारात का नज़ारा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ गाड़ी की सनरूफ में, ये सामने गाड़ी और इतनी ही गाड़ियों की कतार पीछे से भी देखो, ये देखो आगे जाने की होड़ सभी को बराबर है। देखो जल्दी निकल जाएंगे। और ये फ़ोटो शूट हो रहा है सामने अभी, ये देखो। तो गाड़ियों की लंबी कतार है, यहाँ से गाड़ियों की कतार शुरू हो गई है, कई गाड़ियाँ आगे निकल गई हैं और उसके बाद ये देखो पीछे से भी कई गाड़ियाँ आ रही हैं। तो बारात बच्चोबाण पहुँच चुकी है दगड़ियों और ये है शिवालय। हर हर महादेव। तो बस यहाँ से 100 मीटर और आगे और फिर कहीं थोड़ा ऊपर है, हल्का पैदल जाना है बल, वो वहाँ वो दिख रहा है एक शादी वाला घर, वो ऊपर उतनी ऊपर जाना है, मतलब लग जाएंगे 15-20 मिनट ऊपर चढ़ने में बारात के साथ आराम आराम से। तो ये फ़िलहाल बारात का काफ़िला जाता हुआ। तो शादियों में सबसे मुश्किल होता है अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढना। ये बच्चोबाण है, शादी में हमने यहाँ जाना है, इसके बीच में जगह है, अभी दिख नहीं रही यहाँ से होते हुए जो है बारात जाएगी ऊपर। वहाँ जो है दूल्हे की गाड़ी है, दूल्हा उतर चुका है वो सामने, और हम इधर वाले रोड में आए हैं गाड़ी पार्क करने। तो गाड़ी बिल्कुल हमने घर के फेसिंग के लिए कर दिया ताकि बाद में सीधा आए और तुरंत निकल जाएं और जल्दी चले जाएंगे हम, क्योंकि एक तो थक बहुत गए हैं। अब ऐसे में मतलब जयमाला होगी, भोजन वगैरह करेंगे, सम्मिलित हो गए हैं, उसके बाद चलेंगे घर की ओर। और बारात प्रस्थान की तैयारी। और ये देखिए शानदार दृश्य। चलो भाई चलते हैं हम भी, वे गेट पार्क चलो। हमारी गाड़ी तो पार्क हो गई है, लेकिन बारात की और गाड़ियों को पार्क करने का स्ट्रगल अभी भी जारी है। ये दूल्हे की गाड़ी, जब ये पार्क हो जाएंगे तब जाके जो है ये आएंगे शादी में। और देखो बारात प्रस्थान हो गई है, वो उधर पहुंच गई है बारात, देखो आप वहाँ, ये देखो। तो वहाँ नीचे गाड़ी पार्क की है हमने, इतने ऊपर आ चुके हैं। ये सामने बारात आ रही है, देखो आप ये। और यहाँ से भी अभी हमने थोड़ा और ऊपर जाना है, देखो कहाँ पे है ये ऊपर, वहाँ बज रहे हैं गाने वो ऊपर। ये ऊपर है शादी वाला घर और पहुँच चुके हैं बाराती। चलिए चलते हैं फटाफट, चलो 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 चलो। तो घर के समीप पहुंच चुके हैं दगड़ियों और दूल्हे के लिए डोली आ गई है। ये सामने दूल्हा जाता हुआ और ये पीछे से बाराती। चले फादर साहब को कौन, यहाँ जलपान की व्यवस्था थी ना ऊपर, अब जलपान करके सब चल दिए हैं चाचा हैं जो। तो पहुंच चुके हैं दगड़ियों शादी वाले घर में, अभी पिठाई चल रही है। चलो रे चलो पिठे लगाऊं, शरमान खिल लगे तुम। ये देखो क्या हुआ, क्या लॉलीपॉप हुआ। वेलकम। वेलकम। और दगड़ियों
सीधा हम पहुंच गए हैं भोजन करने। सब लोगों नमस्कार, ठीक ठाक। चलो जी भोजन करते हैं। बामण वहाँ से सब जितने खाने यार सब लोग। हाँ चलो, बम्फर होता है, पंडित वाला सिस्टम होता है ना। ओहो ये अब के बाद सिस्टम जी। चलो चलो जी, धन्यवाद साहब। केला इसके बारे में बात हो रही है। गिला भी है ऐसा। बस भाई जी धन्यवाद। पहुंची भाई दाल भी करते हैं। चलो भोजन शुरू। क्योंकि फूके बात है तो कौन खा लेता, दिमाग खराब ना कर। कौन खा तो दगड़ियों भोजन वगैरह हो चुका है और अब समय है घर वापसी का। बहुत थक गए हैं हम दोनों तो खासकर। क्यों जी, ये तो और लंबे सफ़र से आए हैं। दिल्ली से पहले देहरादून पहुँचे, फिर देहरादून से इधर आए। मेरा तो चलो आधा ही सफ़र था। चलिए चलते हैं घर की ओर, करते हैं रेस्ट आराम से घर पहुँच के। तो मालकोट पहुँच चुके हैं। नहीं नहीं चलो, तो मालकोट पहुँच चुके हैं और ये सामान है देखो आप। सबके पास 2-2 बैग हैं। मेरे पास सबसे बड़ा बैग है। अब इसके साथ में जो है डैम प्रूफ भी लेके आया था, मतलब 20-40 लीटर का डैम प्रूफ हो गया। उसके बाद 20 लीटर जो है क्या बोल रहे पापा, क्या चीज जो 20 लीटर आज ना 20 लीटर वाला से, मतलब वो सोल्यूशन है जो डैम प्रूफ से पहले लगाते हैं ना, वो चीज़। तो वो चीज़ नीचे ही है, वो तो खच्चरों की सहायता से ऊपर आएगा। तो फिलहाल ये सामान है, चलो इनको लेके चलते हैं बराबर ऊपर। तो दगड़ियों घर पहुंच चुका हूं मैं। स्नान वगैरह हो चुका है। रात्रि के 7 बज रहे हैं और कपड़े पहनने के स्टाइल से आपको लग गया होगा कि ठंड गांव में देहरादून के मुकाबले बहुत ज़्यादा है ना। 4-5 दिन पिछले, मतलब 3 तारीख को गए थे देहरादून और आज तारीख कितनी है, 9 तारीख। हाँ 9 तारीख को मेरी वापसी हो गई है। प्रियंका और युवान देहरादून में ही है फिलहाल। वो युवान थोड़ा सा अपने ननिहाल में मज़े करेगा। नाना भी आए हुए हैं, मौसी है ना, ये सब है। बाकी उनकी अपडेट तो आप पहाड़ी बुआरी के चैनल पे देखोगे। बाकी ऐसा ही है, पिछले एक हफ्ते घर में जो है, जो मतलब ससुराल में कार्य चल रहा है। ऊपर का फ्लोर बना है नया, तो उसका फ्लोर तो बन गया है, लेकिन अब जो उसकी फिनिशिंग वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। सफाई चल रही है, कभी दरवाजे का काम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वही कार्य वहाँ चल रहा था। उसी कार्य में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, व्यस्त था मैं। बाकी युवान की शॉपिंग वगैरह की, वो भी आपने प्रियंका के ब्लॉग के माध्यम से देख लिया होगा। दिक्कत ये थी कि एक आदमी जब ब्लॉग बना ही रहा है तो मैं उसमें क्या अलग बनाऊंगा, है ना। तो प्रियंका के ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग मैंने की। नॉर्मली जो ब्लॉग था मैंने ही बनाया उसके माध्यम से। तो एक ही ब्लॉग बना के उसमें देख लिया। यदि आपने नहीं देखा तो पहाड़ी बुआरी सर्च कीजिए मेरे। आप अगर उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स के पेज पर जाओगे तो वहाँ नीचे आपको रिकमेंडेशन में जो है पहाड़ी बुआरी का पेज दिख जाएगा। तो वहाँ से आप जो है देहरादून का जो दिनचर्या था, किस तरीके का ब्लॉग रहा है, किस तरीके के 2-4 दिन रहे हैं, वो आप वहाँ के माध्यम से देख सकते हो। बाकी आज यहाँ पहुँचने के बाद शादी में भी सम्मिलित हो गए। बाकी एक बार फिर से हमारे चतुर भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप जो है एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हो, शादी के बंधन में बंध गए हो। अभी तो फिलहाल बारात जो है काली माटी पहुँच चुकी है ना। हम तो जल्दी आ गए थे, एक्चुअली थक बहुत गए थे। मैं तो जो है जब ऊपर से नीचे आए तो गाड़ी में आराम से आधा घंटा सो गया था मैं। फिर जाके थोड़ी बॉडी एक्टिव हुई, फिर ऊपर आए और ऊपर आने में फिर भी 1-1.5 घंटा लग गया था। सामान आपने देखा ही कितना सामान था। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ समाप्त। बाकी सामान लेके आ रखा हूँ मैं, डैम प्रूफ वगैरह जो मैंने बताया। गाड़ी में काफ़ी सामान लोड था, वो सामान नीचे ही है। तो खच्चर की सहायता से वो सामान ऊपर आएगा। फिर उसको मैंने दोनों छतों में लगाना है, इस छत में भी लगाना है, नीचे भी डैम प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले छत की सफाई करनी है। तो कल से शायद वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। फिर जैसा भी है ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा किस तरीके का दिनचर्या रहता है। चलिए देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।